एवरीवन, ये इंडियन इकोनॉमी का 40वां पार्ट है और आप लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे जब आप एक बार दो बार सुनेंगे। बिल्कुल नए विद्यार्थी भी सुनेंगे। आंसर का एक पैटर्न है और उसी पैटर्न पे आंसर चल रहा है, तो मैं एक वीडियो में आपको आंसर का पैटर्न बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बोगाईगांव रिफाइनरी अब किस तेल शोधक संस्था की अनुषंगी इकाई बन गया है? IOC या HPCL? फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियां या सिलाई मशीन? मध्य प्रदेश में नेपा नगर का क्यों नाम है? अखबारी कागज के लिए या वस्त्र उद्योग के लिए? एस्सर ऑयल द्वारा तेल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ की जा रही है? जामनगर या हजीरा? इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए प्रमाण पत्र का चिन्ह होता है कि वो उत्पाद पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है या अच्छी किस्म का है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। कौन सा राज्य औद्योगिक दृष्टि से अग्रणीय है? महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल? अशोक लीलैंड नाम से ट्रकों का उत्पादन किस औद्योगिक घराने द्वारा किया जा रहा है? हिंदुजा या बिरला? भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1870 में किस स्थान पर लगाया गया? बालीगंज या श्री रामपुर? कौन तेल शोधन खनिज तेल के क्षेत्र में समीप ही स्थापित की गई थी? मनुमाटी या मथुरा? भारत में उर्वरक उद्योग का प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित किए गए सुपर फॉस्फेट कारखाने से माना जाता है? रानीपेट या रामागुंडम? सिंदरी के विशाल उर्वरक संयंत्र की स्थापना के लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है? और आप इस पर ध्यान दें। कोयले तथा कोक की स्थानीय प्राप्ति, समीपवर्ती दामोदर नदी से जल की सुलभता, सल्फेट संयंत्र के लिए राजस्थान के जोधपुर एवं बीकानेर से जिप्सम की प्राप्ति, या ये सभी? भारत की अधिकांश कागज मिलें पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने के क्या कारण हैं? और ऑप्शन आप देखिए। कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति, रानीगंज एवं झरिया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति, कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश में सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता, या ये सभी? और कौन सा फुटलूज उद्योग फुटलूज इंडस्ट्री का एक उदाहरण है? फुटलूज इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर या चीनी? ये पूछा हुआ प्रश्न है पीसीएस में। और राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके मदद से हुई थी? जर्मनी के सहयोग से या रूस के? ये प्रश्न आया हुआ है, इसको पहले भी पूछा जा चुका है। और बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? IAS का प्रश्न है ये। रूस या फ्रांस? भारत के लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कौन कोयला क्षेत्र से काफी दूर है? भद्रावती या दुर्गापुर? ये भी पीसीएस का प्रश्न है। भद्रावती या दुर्गापुर? किस बंदरगाह पर तेल शोधन स्थापित नहीं है? डायमंड हार्बर या चेन्नई कोच्चि? कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? कोयली या नासिक?
भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत है? चाय उद्योग या जूट एवं वस्त्र उद्योग में? देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? राजस्थान या मध्य प्रदेश? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह से आप लगातार लगे रहिएगा तो मुझे उम्मीद है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आंसर का जो मोटिवेशन है वो आपको समझ में आ जाएगा। आंसर एक ही मोटिवेशन से चल रहा है। थैंक यू।